हो 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 हो। हाँ जी, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सुने आप लोग। कहा किसी गाने वाले ने, भैया जी, सागर से भी गहरा तुझको प्यार किया है मैंने, जीवन भर तू दिल में रहे, हार किया है मैंने, तोड़ के आजा बंधन सारे, प्रेम नगर ले जाऊंगा, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगा। भक्त नूर को बेनूर बना देता है, और थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। जय 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 माधव भाई, ये सब वक्त की बात होती है। आज परेशान है तो ये भी वक्त की बात है। भक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। जय हो जय हो। और ये हमारे अभिषेक पंडित जी की तरफ से पुरस्कार, बार बार धन्यवाद। थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। और गोपाल भाई, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। जय जय। इंसानियत के लोग चंद मिलते हैं, कि इंसानियत के लोग चंद मिलते हैं, और न हर किसी को मन पसंद मिलते हैं। और जब बुरा वक्त आता है, बहन जी इनका हंसना बंद करो। जब बुरा वक्त आता है, देखिए मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माता बहना बैठी है, अगर मेरी ये लाइन आपके दिल तक पहुंचे तो पूरी रात में आपसे ताली जितनी नहीं बजवाई, इस लाइन पे ताली चाहूंगा अगर मेरी पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो। इंसानियत के लोग चंद मिलते हैं, और न हर किसी को मन पसंद मिलते हैं। और जब बुरा वक्त आता है, कि जब बुरा वक्त आता है, तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। आइए चलते हैं। हो 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 हो। आप सीधे बैठ जाए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, मेरी तरफ देख करके, मैं आपका बच्चा हूँ, छोटा भाई हूँ, मेरे भजन को बड़े ध्यान पूर्वक सुने। देखिए आपने देखा होगा 100 में से 70% लोगों के विचार ऐसे होते हैं, अम्मा जी 100 में से 70% लोग ये चाहते हैं कि हमें बेटी की प्राप्ति न हो। ऐसी एक हमारी समाज में कुरीति फैली हुई है। 100 में से 70% लोग ये चाहते हैं कि हमें बेटी ना हो,
और 100 में से 30% लोग ये चाहते हैं कि हमें हमारी गुड़िया चाहिए। क्या बात है? लेकिन मैं ये कहता हूं बहन जी, जिस परिवार में, जिस आंगन में बेटी न हो वो आंगन सुनाए, और जिस भाई की बहन न हो उस भाई की कलाई सुनी है। जय जय। वायलन या बहन जो सितार कुछ भी, उस भाई की कलाई सुनिए। हर घर में एक बहन एक बेटी की जरूरत है। बेटी की महिमा बहुत प्रबल है। इस गीत में आपको बेटी की महिमा बताऊंगा कि बेटी कितनी जरूरी है इंसान के लिए। सुनेंगे मेरी तरफ से। बेटी बिना हो घर, बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है, बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है। के बेटा तो है, के बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, के बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। पर देखिए ये पंक्ति मेरी बहनों को पसंद आए तो मेरी माता बहना सबसे ताली चाहूंगा मैं। बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है। के बेटा तो है, के बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की ज्योति है। अरे बेटा और बेटी में इतना कुहाब पैदा क्यों किया? मतलब बेटा हर किसी को चाहिए लेकिन बेटी किसी को, वीरेंद्र भाई समाज को बढ़ाओ, बेटी किसी को नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं इस भगवती से एक प्रार्थना करता हूं, भगवती मैं चाहता हूं बेटा, एक बेटा हमारे दुश्मन को भी भगवती दे। मेरी ये भावना है कि एक बेटा हमारा जो दुश्मन हो उसको भी एक बेटा दे, क्योंकि आगे वंश चलता रहे। लेकिन बेटी भी ही उतनी जरूरी है जितना जरूरी बेटा है उतनी जरूरी बेटी। राधेश्याम चाचा जी। और ये दर्द सिर्फ वो लोग जान सकते हैं भैया, भैया से मुड़वाते रहो भाई। ये दर्द वो लोग जान सकते हैं जिनके घर में बेटी न हो। एक बहन का दर्द वो भाई जान सकता है जिस भाई के बहन न हो। बेटी बिना हो घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है। के बेटा तो है, के बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, राधेश्याम चाचा और हमारे कलुआ भैया। बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं, बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं और तेरे बदले में मर जाऊं। और ये हमारे वीरू चाचा जी की तरफ से देखिए हमारे पिता की उम्र के, एक बार तालियां बजा करके सम्मान दें आप लोगों ने। जय जय। बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं और तेरे बदले में मर जाऊं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो बीन बजा
बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मेरे नाग राजा तू ना आना भाग जाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना। अब सुने मेरे बंद में बेटी, ऐसी ऐसी बेटियों ने जन्म लिया हमारी धरती पर बहन जी, ऐसी ऐसी बेटियों ने जन्म लिया जिन्होंने इतिहास बदल के रख दिया। पहली बेटी हुई देश की खातिर दी कुर्बानी, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमित कहानी है। और देखिए मेरी लाइन आपकी समझ में आए तो आप बोलना, पहले लाइन सुनो और अंतिम लाइन अगर शब्द समझ में आए तो मुझसे पहले बोलना। देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमित कहानी है। के लड़ते लड़ते, के लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली, वो झांसी वाली, उठाया तो तालियों के साथ, झांसी वाली रानी है, वो झांसी वाली रानी है। कष्ट जो हो माँ, कष्ट जो हो माँ, बाप को बेटी, हल्के हल्के बैठ भैया, अरे कष्ट जो हो माँ बाप को बेटी, तो तड़प तड़प के रोती है। राधे श्याम चाचा कभी आजमाइश करके देखना, अगर माँ बाप को कोई कष्ट हो, माँ बाप को अगर कोई दुख हो, तो कभी बहन जी बेटा की आंखों में जल्दी आंसू नहीं आई है, लेकिन बेटी का इतना कोमल हृदय होता है, अगर बेटी की नजर अपने माँ बाप के दुख के ऊपर पड़ जाए तो बेटी झट से रो जाती है, इतना कोमल हृदय होता है बेटी का। और ये हमारे राधेश्याम चाचा जो कि अपने गुरु के बराबर दर्जा देता हूं, मैंने एक बार तालियां बजा करके सम्मान देने की तरफ से आशीर्वाद आया है मेरे लिए। जय जय। बेटा कभी अपने माँ बाप के कष्ट को देख करके दुखी नहीं होगा, इतनी जल्दी न रोएगा, लेकिन बेटी का इतना कोमल हृदय होता है कि बेटी झट से हो जाती है। कष्ट जो हो माँ बाप को बेटी, तड़प तड़प के रोती है, कि बेटा तो है, कि बेटा तो है, जिगर का टुकड़ा पे तीने नौ की ज्योति है, तीने नौ की ज्योति। जय हो। राधेश्याम चाचा आप न जाएं। एक भक्त कहने लगा, देवेंद्र भाई हंसा के क्यों रुलाए रे, हंसा के क्यों रुलाए रे, और रुलाए रे कन्हैया, ऊपर वाले झांसी की रानी। अब देखें दूसरी बेटी कौन हुई। एक थी बेटी सती सांडली, एक थी बेटी सती सांडली,
अपना धर्म ना हिलने दिया। एक बेटी हुई सती सांडली, जिसको कुछ लोग जानते हैं, नवयुवक, लेकिन बुजुर्ग सभी जानते हैं, जिसने एक दिन सती सांडली बियाबान जंगल में होकर के अपने पति के साथ, है बेटा, पति के साथ जा रही थी, तो एक ऋषि त्रिशूल पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। चाचा जी, एक ऋषि त्रिशूल पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। सती सांडली के पति का पैर, सती सांडली के पति का पैर उस त्रिशूल से लग जाता है। जब वो त्रिशूल हिला तो ऋषि को तब कष्ट हुआ, ऋषि की समाधि टूट गई। ऋषि ने कहा, ये कौन मूर्ख है जिसको ये भी नहीं दिखा कि कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं। ऋषि ने देखा कि सांडली है, तो ऋषि ने कहा कि सांडली, तुझे इतना भी नहीं दिखा कि कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं। क्या मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस पति के प्यार में, जिस पति के मोह में तू इतनी पागल है, ये तेरा पति कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सांडली ने बहुत माफी मांगी, लेकिन ऋषि ने कहा कि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली और कमान से छोड़ा गया तीर कभी वापस नहीं होता है। तो सांडली ने कहा कि ऋषिवर, आपने श्राप दे दिया कि तेरा पति कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, लेकिन मैं भी ये कहती हूँ, मैं भी एक पतिव्रता नारी हूँ। अगर आप कहते हो कि तेरा पति सूरज नहीं देख पाएगा, तो मैं कहती हूँ कि मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगी। तो सांडली ने सूरज को निकलने नहीं दिया था। एक थी बेटी सती सांडली, अपना धर्म ना हिलने दिया, और अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया, ना सूरज को निकलने दिया। श्राप मिला जब पति अपने को, श्राप मिला जब पति अपने को, खुद वीर हृदय में होती है। और देखिए, अगर ये लाइन पसंद आए तो आप मुझसे पहले बोलना कि बेटा तो है जिगर का टुकड़ा पे तीने नो, मिलके बोले, बेटी नैनो की ज्योति है, नैनो की ज्योति है। जय हो। अब देखें भजन का अंतिम बंद। दो बेटी हुई, अब अंतिम बंद में एक बेटी ऐसी हुई अम्मा, जिसको हम तुम सब नाम से परिचित हैं और दुनिया जानती है। भैया, कीना प्यार वो सच्चा श्याम से, चमकी बन कर हीरा है। गोपाल भाई और कलुआ भैया, अरे कीना प्यार वो सच्चा श्याम से, चमकी बन कर हीरा है। और शब्द ऐसे आप पहले बोलोगे, चमकी बन कर हीरा है। और श्याम रंग में हुई दीवानी, श्याम रंग में हुई दीवानी, कहते
उसको मीरा है, कहते उसको मीरा है, कहते उसको मीरा है। मुकेश देशवार की ये कलम सदा सुंदर शब्द सजोती है। देखिए भैया, इस गीत की रचना मेरे गुरु जिन्होंने संगीत की दुनिया में मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, और आज इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जो कि इनकी कृपा से और भगवती की कृपा से मैं दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा हूँ और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा हूँ। एक बार मेरे चाचा भी हैं और गुरु भी हैं जो आपके सामने दरबार में बैठे हैं, मुकेश चाचा जी, इनके लिए आप जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दें। इन्होंने इस गीत को लिखा है। जय जय जय। मुकेश देशवार की ये कलम सदा सुंदर शब्द सजोती है, के बेटा तो है जिगर का टुकड़ा पे तीने नो की ज्योति है। जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद।